गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024207। ये हमारे पास एनटीपीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है। इसमें मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इन 30 क्वेश्चंस का एनालाइज स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। If S denotes the area of a curved surface area of a right circular cone of height h and semi-vertex angle alpha, then x equal to। हमारे पास एक कोन है, जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल हमें अल्फा दे रखा है, इसकी हाइट हमें h दे रखी है, हमें इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया उसको दिखा रखा है एस से, तो हमें उसका मान बताना है कि क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या आपके पास पाई आर एल होता, तो हमें यहां से आर और एल की वैल्यू चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। ये आर है और ये एल है। सबसे पहले आर के लिए अगर बात करूं तो आर और एच, तो मेरे पास क्या आएगा 10 अल्फा बराबर आर बाय एच। तो आर बराबर क्या आएगा H 10 अल्फा। अब देखो 10 अल्फा ऑप्शन में नहीं है, कोट है, तो मैं इसको कोट की टर्म में लिख देता हूं। R बराबर क्या आएगा H अपॉन कोट अल्फा। L की वैल्यू की अगर बात करें, हमें L की वैल्यू चाहिए, तो क्या H अपॉन L लिख दे या L अपॉन H लिख दे। L अपॉन H ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस सेक अल्फा। तो L का मान क्या आएगा H सेक अल्फा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में सेक नहीं है तो इसको L को लिख देते हैं H कोस अल्फा। तो L का मान हमें मिल गया, R का मान हमें मिल गया, ये रख दे। कर्व सरफेस एरिया जो S होगा वो पाई R, R की जगह H कोट अल्फा, L की जगह H कोस अल्फा। तो पाई एच स्क्वायर अपॉन में कोस अल्फा इंटू कोट अल्फा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसके कर्व सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर। 80 आदमी कोई काम 40 दिन में कर सकते हैं। 80 men can do a piece of work in 40 days. After how many days 16 men left the work that the work be done in 48 days. अब 80 आदमी कोई काम कर सकते हैं 40 दिन में। अगर एक आदमी एक काम करता है, एक आदमी की एफिशिएंसी एक काम है, तो टोटल वर्क क्या होगा 80 गुना 40। 80 गुना 40 मतलब 3200। टोटल हमें कितना काम करना है, 3200 पेड़ लगाने। अब कह रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी डेज 16 men लेफ्ट द वर्क दैट वर्क बी डन इन 48 डेज। स्टार्टिंग में काम करने वाले 80 आदमी थे, इन्होंने x दिन तक काम करा, इसके बाद 16 आदमी चले गए, तो बचे कितने 64 आदमी। ताकि ये पूरा काम कितने दिन में हो जाए, 48 डेज में, मतलब ये 48 माइनस x दिन काम करें। तो इसको करने के अब दो तरीके। स्टार्टिंग से ही अगर 64 मेंस को 48 डेज तक काम कराया जाए तो कितना काम होगा, 64 इंटू 48, 8 चौक 32, 2 3 48 और 16 64 और 3 67, 67, यहाँ बच जाएगा 3, 6 चौक 24 30, 3070, 3072 काम हो गया 3200 में से। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क हमारे पास है 128, 128। ये बचा हुआ काम कौन करके गए थे, जाने वाले 16 आदमी, तो इन्होंने कितने दिन लिए थे, 8 दिन। तो 8 दिन के बाद हम 116 आदमियों को हटा सकते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन का तरीका ये हुआ, और नहीं तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तब क्या करेंगे, इसको अगर मैं छोड़ दूं, मैं यहां पर अगर लिखूं 18 इंटू एक्स प्लस 64 इंटू 48 माइनस एक्स,
बराबर किसके आएगा 3200 के। तो 80x 64 को अगर 48 से गुना करा 3072 माइनस में 64x बराबर 3200 तो 16x बराबर 128 तो x की वैल्यू 8। तो कितने दिन के बाद हम आदमियों को काम से हटा दें? 8 दिन के बाद। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर देखो हमें क्या दे रखा है, P कोस स्क्वायर थीटा प्लस Q साइन स्क्वायर थीटा बराबर है इसके। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है? कोट थीटा की। P कोस स्क्वायर थीटा प्लस Q साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा। ऐसा हम लिख सकते। तो क्या आएगा? P कोस स्क्वायर थीटा प्लस Q साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको अगर अपन सोल्व करें तो कोसेक 1 अपॉन साइन, ये 1 अपॉन कोस, कोट क्या बनेगा? कोस अपॉन साइन। कोट स्क्वायर थीटा क्या बना? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली टर्म तो क्या बन गई? 1। सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बना? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 1 को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं तो क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते। अब हमें किसका मान बताना है? कोट थीटा का। कोट थीटा का मान क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस वाली टर्म अगर मैं उधर ले जाऊं तो P माइनस 1 कोस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आऊं तो क्या 2 माइनस Q साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 माइनस Q अपॉन P माइनस 1। अब अगर मैं इसका रूट कर दूं तो कोस अपॉन साइन कोट थीटा बराबर रूट में 2 माइनस Q अपॉन में P माइनस 1। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। आंचल बोरो 500 रुपीज एट 3% पर एनम एंड 600 एट 1/2% per annum, and the agreement that he would sum the will be returned only when the total interest become 252, the number of year after which the borrow sum be returned is। आंचल ने 500 रुपए लिए उधार 3% की दर से, फिर उसने क्या करा 600 रुपए उधार लिए 4.5% की दर से। तो एक साल का ऐसा ही 500 का 3% 15 रुपए, 600 का 4.5%, 600 का 4% 24 और 3 27 रुपए। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट बना 42 रुपीज पर ईयर। तो हमें टाइम बताना है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 252। 1 ईयर का कितना है? 42। तो ये हमारे पास चला जाएगा 6 बार। तो 6 साल के लिए उसने वो क्या करा? पैसे रखे और 6 साल बाद उसने ये पैसे लौटा दिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। एक व्यापारी ने 1448 रुपए अंकित मूल्य वाले ट्रॉली बैग पर 25% के डिस्काउंट दिया और 20% का प्रॉफिट अर्जित करा। ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। एक छोटा सा फॉर्मूला, MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। MRP कितना? 1448। कॉस्ट प्राइस नहीं पता, उसे प्रॉफिट कितना हुआ? 20% का। तो 100 प्लस 20 120। डिस्काउंट कितना दिया? 25% का, मतलब 100 माइनस 25 75। अब अगर अपन इसको सोल्व करें, 12 से गया 10 बार, 12 से गया 1 बार,
बच जाएगा 2 24, 12 से कटेगा ही नहीं। चलिए अपन इसको 12 से नहीं काटते। ये मेरे पास 5 से गया 24 बार, 5 से गया 15 बार, 3 से गया 5 बार, ये चला गया 8 बार। 8 से अगर इसको काटूं, 8 से गया 1 बार, बच जाएगा मेरे पास 6 64, चला जाएगा 8 बार, फिर चला जाएगा 1 बार। तो कॉस्ट प्राइस क्या आया 181 इंटू 5, 905 रुपये। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था 905 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। द डायमंड ब्रोकन डाउन इन 4 pieces in a such a manner that the weight are in the ratio 1 2 3 4. If the broken diamond give loss of 1,40,000, then what was the original price of diamond? हमें कह रहे किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। द प्राइस ऑफ डायमंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, हीरा टूट कर गिरा, उसके 4 टुकड़े हो गए, चारों टुकड़ों के वेट का रेशो 1 2 3 4 है। रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। तो टोटल वेट इसका कितना था 10। इनिशियली अभी इसका रेट 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इनिशियली टोटल रेट कितना था 100। अभी रेट कितना हुआ 30। रेट 100 से 30 हो गया, कितना कम हुआ 70। 70 की वैल्यू 1,40,000 रुपये, तो 1 की वैल्यू 2,000 रुपये। तो इनिशियली रेट कितना था 100, तो 100 की वैल्यू 100 गुना 2,000, 2 लाख रुपए। तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था बिना टूटे 2 लाख रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। ABC का एवरेज M है, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 है। A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर का एवरेज बताना है कि क्या होगा। ABC का एवरेज क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाय 3 बराबर M। तो A प्लस B प्लस C कितना आया 3M। अब हमें दे रखा है AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0। हमें क्या फाइंड करना है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन में 3, इसका एवरेज फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं छोटा सा फॉर्मूला, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB BC और C। A प्लस B प्लस C 3M, 3M का स्क्वायर 9M स्क्वायर, ये फाइंड करना है प्लस में 0। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 9M स्क्वायर। तो यहाँ अगर मैं 9M स्क्वायर रखूँ तो 9M स्क्वायर बाय 3, तो आंसर क्या आ गया 3M स्क्वायर। तो इनका औसत क्या आया 3M स्क्वायर। ऑप्शन क्या आ जाएगा C, ऑप्शन C हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। 200 पन्नों की किताब में पन्नों पर अंक अंकित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 200 पेज की बुक के लिए हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताने की कितने रिक्वायर्ड है। अब देखो पेज नंबर 1 to 9 ओनली पेजेज हुए 9, डिजिट एक एक चाहिए, तो टोटल डिजिट्स कितनी चाहिए 9। टेन टू 99 पेजेज हुए 90, 2 डिजिट चाहिए, तो 90 दूना 180। 100 टू 200 पेजेज हुए 101, डिजिट चाहिए 3, तो कितने चाहिए 303। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 9 और 3 12, 9 492। तो 200 तक के पेजेज लिखने के लिए कितने डिजिट्स की आवश्यकता होगी 492। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79।
Ashok has drawn an angle of measure 45 degree 27 minute when he has to ask the draw angle of 45 degree. The percentage error in his drawing is 45 डिग्री की बजाय 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाया। कितनी गलती करी? 27 मिनट की। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। अब डिग्री और मिनट अलग अलग यूनिट है। डिग्री को मिनट में बदलूं तो गुना करूं 60 से, इंटू 100%। 9 से गया 3 बार, 9 से गया 5 बार, 3 से गया 20 बार, 20 5 100, 100/100 मतलब 1%। तो हमने कितने परसेंट की गलती करी? 1% की। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। देखो हमारे पास अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है? 3x² इंटू में 3 - xy अपॉन में 3 की पावर -y² बराबर 81। तो ये क्या? 3 की पावर x² -xy + y²। 81 क्या? 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहां से क्या हम ये कह पाएंगे? x² - xy + y² बराबर 4। सेकेंड टर्म हमें दे रखी है 2 की पावर y³ अपॉन में 2 की पावर -x³ बराबर 256। इसको ऊपर ले जाओ। 2 की पावर x³ + y³ बराबर 256। 2 4 8 16 32 64 128 और 256 मतलब 2 की पावर 8। तो x³ + y³ 8 है। हमें बताना क्या है? x + y किसके बराबर है? अब हम जानते x³ + y³ बराबर x + y इंटू में x² - xy + y²। तो x + y बराबर x³ + y³ अपॉन में x² - xy + y²। तो 8/4। तो क्या आ जाएगा? 2। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर। अभी हमने पेपर के 10 क्वेश्चन करे, टोटल क्वेश्चन आते हैं 30। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 4 bell first being to toll together and at the interval of 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. Find out how many times the bell toll together in 2 hours. 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर रिंग करती है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाला, 8 का भाग दिया 3, 1, 5, 3, 15 का भाग दिया। इनका एलसीएम क्या आया? 120। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। हर 2 मिनट बाद एक साथ रिंग करेंगे। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में कितनी बार रिंग करेंगे? 60 बार। लेकिन एक बार स्टार्टिंग में रिंग करी थी एक साथ, तो टोटल 61 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 61 टाइम्स। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। एक बाल्टी में 38 लीटर पानी है, 2/5 भाग पानी निकाल दिया गया, शेष का 3/5 भाग निकाल दिया। तो बाल्टी में बचा हुआ पानी बताना है कि क्या होगा। रिमेनिंग वाटर चाहिए। इनिशियली कितना था? 38 लीटर। 2/5 भाग निकाल दिया तो कितना बचा? 3/5 भाग। शेष का 3/5 भाग निकाल दिया तो कितना बचा? 2/5। तो इसकी वैल्यू निकालनी। 5 × 5 25। 38 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 6 जा 48, 6 3 18 और 4 22। 228/25। 9 बार गया 225 बच जाएगा। 3 30 चला जाएगा एक बार, फिर चला जाएगा 2 बार। 9.12 लीटर। तो बचा हुआ पानी कितना है? 9.12 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। या चाहो तो सक्सेसिव चेंज भी लगा सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। HCF ऑफ दिस टर्म, पहली टर्म है 4x² माइनस 25, दूसरी टर्म है 8x³ माइनस 125। इसको क्या मैं 2x का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, इसको क्या मैं 2x का क्यूब माइनस में 5 का क्यूब कह सकता हूं। a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस बी इंटू में a² प्लस b² प्लस ab। तो इन दोनों में से HCF निकालूं तो कॉमन टर्म क्या आ रही है, 2x माइनस 5। तो इन दोनों का HCF क्या आएगा, 2x माइनस 5। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर देखो हमें क्या करें। 40 men can build a wall 200 meter long in 12 days, working 8 hours a day. The number of days 30 men will take to build the similar wall 300 meter long, working 6 hours a day will be. अब देखो हमें पता है कि 40 आदमी 200 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं 12 दिन में, जब वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो हमें कह रहे हैं 30 आदमी 300 मीटर लंबी दीवार बनाने में कितने दिन लेंगे अगर वो 6 घंटे रोज काम करते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 इंटू 200 इंटू एक्स इंटू 6 बराबर 40 इंटू 300 इंटू 12 इंटू 8। 6 से गया 2 बार, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 गया, 2 से गया 2 बार। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 8 32। तो वो कितने दिन में बना पाएंगे, 32 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। ए और बी की आयु का अनुपात, द रेशो between the ages of A and B is 3:5 and the sum of their age is 56 years. The ratio between their age 7 year ago was. 7 साल पहले इनकी एज का रेशो बताना है कि क्या था। दो लोग हैं ए और बी, 7 ईयर पहले इनकी एज का रेशो बताना है। प्रेजेंट के अंदर इनकी एज का रेशो है 3:5 और टोटल है 56 ईयर। रेशो का टोटल 8 की वैल्यू 56 साल, तो 1 की वैल्यू 7 साल, तो 7 से 21 साल, 7 5 35 साल। 7 साल पहले ये 14 ईयर के और ये 28 ईयर के, तब रेशो क्या आ जाएगा 1:2। तब उनकी एज का रेशो क्या था, 1:2। या 1 की वैल्यू पता लगी 7 साल, तो 1 कम कर दो, 2:4 या 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। रूट में 8+2, रूट में 8+2 इन्फिनिटी तक है, इसका मान बताना है कि क्या होगा। y बराबर दे रखा है √8+2, √8+2, √8+2, इस तरह से इन्फिनिटी टर्म लिखी हुई है। तो अगर इस पूरे की वैल्यू को भी मैं y कह दूं तो y बराबर √8+2 y स्क्वायर कर दिया तो y² बराबर 8+2y, तो y² माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब -2 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिसका टोटल तो -2 और मल्टीप्लाई माइनस का 8। तो क्या माइनस का 4 और प्लस का 2, दोनों का टोटल -2 मल्टीप्लाई माइनस का 8। तो y का मान चाहिए तो साइन चेंज कर दो, y² के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो। तो प्लस का 4 या माइनस का 2, अब प्लस का 4 ऑप्शन में नहीं है तो माइनस का 2, तो इसका मान क्या जाएगा -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वाज 37 डिग्री सेल्सियस
Tuesday to Thursday was 34 degrees Celsius. Is the temperature of Thursday was 4/5 of the Monday, then the temperature of Thursday was. मंडे से वेनसडे का, मंडे ट्यूसडे वेनसडे का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल कितना हुआ 111 डिग्री सेल्सियस। मंडे ट्यूसडे और वेनसडे का टोटल हुआ 111 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे से थर्सडे का, ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे का एवरेज अगर है 34 डिग्री सेल्सियस, तो 34 इंटू 3 टोटल 102 डिग्री सेल्सियस। दोनों का डिफरेंस निकाला तो मंडे और थर्सडे के टेम्परेचर का डिफरेंस 9 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर का कितना है 4/5, दोनों में डिफरेंस 1 का, 1 की वैल्यू 9 डिग्री सेल्सियस, 1 की वैल्यू 9 डिग्री सेल्सियस, तो थर्सडे का टेम्परेचर 4, तो 4 की वैल्यू 9 इंटू 4 36 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 88 नंबर। दो मित्र 48 किलोमीटर दूरी से दो भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर 5 और 7 की स्पीड से चल रहे हैं, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे। दो दोस्त हैं एक दूसरे से 48 किलोमीटर दूरी पर, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं 5 और 7 की स्पीड से, तो एक दूसरे को कितने समय बाद मिल पाएंगे। मिलने का टाइम क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव डिस्टेंस 48, रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का टोटल 12, तो क्या आ जाएगा 4 घंटे। तो वो कितने समय बाद मिल जाएंगे, 4 घंटे बाद। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर। द रेक्टेंगल हैज 30 सेंटीमीटर एज इट्स लेंथ and 720 centimeter square its area. If the area is increased to 1/4 times itself original area by increasing only its length, then the new perimeter is. आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर, एरिया 720, तो चौड़ाई क्या आ जाएगी, एरिया बटा में लंबाई 24 सेंटीमीटर। अब न्यू एरिया पहले का 1 से 1/4 गुना, 720 का 5/4 गुना, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौड़ाई उतनी रही 24 सेंटीमीटर। न्यू लंबाई मान लिया x है, तो x इंटू 24 बराबर 900, तो x का मान 900 बटा में 24, या 3 से काट दूं, 300 बटा में 8, 8 3 24, बच गया 6 60, 8 7 56, बच जाएगा 4, 37.5। तो नई लंबाई क्या है 37.5 सेंटीमीटर। न्यू पेरीमीटर बताने, तो न्यू पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो क्या आएगा 2 इंटू एल 37.5 प्लस बी 24, तो 2 इंटू 61.5, तो क्या जाएगा 123 सेंटीमीटर। तो इसका नया पेरीमीटर क्या आया 123 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। साइन थीटा का मान दे रखा है, हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा है ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा 2a। तो हमें क्या चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा की वैल्यू अगर अपन निकालें तो क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस 1, परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस 1, बेस कितना है 2a, ये कट गया तो 2a स्क्वायर अपॉन में 2a, तो क्या बचेगा a।
तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 91 नंबर। ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए होता है, तो ए क्यूब प्लस 1 बराबर किसके होता है? 0 के। या ए क्यूब किसके बराबर होता है? -1 के। तो ए की पावर 15 प्लस ए की पावर 12, ए की पावर 6 प्लस 1, ए क्यूब की पावर 5, ए क्यूब की पावर 4, ए क्यूब का स्क्वायर प्लस 1। तो -1 की पावर ओड -1, -1 की पावर इवन प्लस 1, -1 की पावर इवन प्लस 1 प्लस 1, ये कट गया, 1 + 1 क्या आया? 2। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। 29 मीटर लंबी सीढ़ी को एक गली के एक इस प्रकार से लगाया गया कि वे 21 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाए। फिर सीढ़ी मोड़कर दूसरी दिशा में 20 मीटर के बिंदु तक पहुंचाई गई। तो हमें गली की चौड़ाई बतानी है कि क्या होगी। ये एक गली है, ये एक दीवार है, इस पर हमने एक सीढ़ी लगाई कि वो 21 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाएगी। 29 मीटर लंबी सीढ़ी 21 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाएगी। तो ये दूरी कितनी होगी? 20 मीटर, क्योंकि 20, 21 और 29 ट्रिपलेट रेशो होता है। अब मैंने सीढ़ी को दूसरी साइड ले गया, दीवार के दूसरी साइड ले गया, उस साइड ले गया, तो ये 20 मीटर की बिंदु तक पहुंच पाई। सीढ़ी की लेंथ 29 मीटर ही थी, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? 21 मीटर। तो गली की चौड़ाई 20 + 21 41 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उस गली की चौड़ाई कितनी है? 41 मीटर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। A race 7/4 times as fast as B. If A gave the pass of B by 300 meter forward, how much far away the winning post if both A and B have to end the race at same time? कह रहे A B से 7/4 गुना तेजी से चलता है, A B को 300 मीटर के आगे जाने देता है, तो विजेता की पोस्ट कितनी दूरी पर हो कि A और B उसे समान समय पर पूरा करें। ट्रेवल टाइम क्या चाहिए? सेम। ट्रेवल टाइम जब सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो स्पीड और डिस्टेंस क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए और बी की स्पीड का रेशो 7:4 है, तो इनकी दूरी का रेशो भी क्या होगा? 7:4। दोनों में डिफरेंस 3 का, उसने उसको कितने मीटर की शुरुआत दी? 300 मीटर की। तो 3 की वैल्यू 300 मीटर, तो 7 की वैल्यू 700 मीटर। तो जो विक्ट्री पोस्ट है वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए? 700 मीटर की दूरी पर, ताकि वो दोनों से एक ही टाइम पर पूरा कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। An article is sold on 20% profit if the cost price and selling price decrease respectively 10 and 5, then profit increase by 10%. Find the cost price. एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, 20% का मतलब 1/5। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5x, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 6x। अब कह रहा है अगर हम क्या करें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से 10 रुपए और 5 रुपए कम कर दें, तो प्रॉफिट क्या है? 10% बढ़ जाता है। मतलब कितना हो जाता है? 30%। 30% का मतलब 3/10। तो कॉस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस 13। तो यहाँ से 5x - 10 और 6x - 5, इसका रेशो कितना? 10:13। तो हमें क्रय मूल्य बताना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 65x - 130 बराबर 60x - 50, तो 5x बराबर 80, और 5x से हमने उसका कॉस्ट प्राइस माना था, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया? 80 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। Find the value of 1020 plus 1025 plus 1025 into 1020. 1045 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। 1045 डिग्री को
अगर मैं tan 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री कह दूं तो वैल्यू 1 होगी। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b बराबर क्या आएगा 1। तो क्या tan 25 प्लस tan 20 बराबर 1 माइनस tan 25 इंटू tan 20, ये वैल्यू इधर आती प्लस की, tan 25 प्लस tan 20 प्लस tan 25 इंटू tan 20 इक्वल किसके आ जाएगा 1 के, और हमसे इसी का मान पूछा था तो आंसर क्या आ जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। 96 नंबर देखो क्या कह रहे हैं, ए ट्रेन गेट एक्सीडेंटेड आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर एंड रन्स एट 13/17 ऑफ इट्स स्पीड एंड रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 35 मिनट लेटर। इफ इट गोट इट्स एक्सीडेंट आफ्टर 24 किलोमीटर इट वुड रीच 45 मिनट लेट, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। पहले 50 किलोमीटर दूरी पर दुर्घटना हुई थी, दूसरी दुर्घटना 24 किलोमीटर दूरी पर हुई, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने किलोमीटर का 26 किलोमीटर का। एक बार हमारी ट्रेन 26 किलोमीटर चली 17x की स्पीड से, एक बार चली 13x की स्पीड से, दोनों स्पीड में डिफरेंस 4x का। टाइम में डिफरेंस आया 35 मिनट 45 मिनट 10 मिनट का। आवर्स में बदलने के लिए 60 का भाग दिया। यहाँ से हम उसकी ट्रेन की एक्चुअल स्पीड निकाल लें तो x से x कैंसिल, 13 से क्या एक बार ये चला गया 2 बार, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 17x की वैल्यू 24 इंटू 2 48। इसका मतलब ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या आई 48 किलोमीटर पर आवर। ये 48 किलोमीटर पर आवर में आई, लेकिन हमारे पास ऑप्शन किस में, मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। गुना किससे करेंगे 5/18 से। तो यहाँ से इसको 6 से काटा 3 बार, 6 से क्या 8 बार, 8 5 40/3, तो क्या आ गया 40/3 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा, हमने फॉर्मूला यूज करा d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस, और टाइम का डिफरेंस हमेशा आवर्स में लेते हैं क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 97 की ओर। Walking at 4/3 of its usual speed, a man reaches his office 20 minutes earlier. Find the usual time. 4/3 चाल से चलता है तो 20 मिनट जल्दी से पहुंचता है, तो वास्तविक समय बताना है कि क्या होगा। तो देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या, घर से ऑफिस की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर उसको ओरिजिनलिटी में, ओरिजिनल अगर अपन उसकी स्पीड करें, अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड, यहां पर ओरिजिनल लिख लेते, ओरिजिनल स्पीड अगर हमारे पास उसकी 3 थी तो आज वो किस स्पीड से चला 4 से। स्पीड का रेशियो अगर 3:4 तो टाइम का रेशियो 4:3, टाइम का रेशियो क्या आएगा 4:3। कह रहा अपनी वास्तविक चाल के 4/3 से चलकर अपने ऑफिस 20 मिनट जल्दी से पहुंच गया। ओरिजिनल स्पीड अगर 3 थी तो आज 4 से चला, तो ओरिजिनलिटी में टाइम 4 लगा, टाइम 3 लगेगा, दोनों में डिफरेंस 1 का। 1 की वैल्यू 20 मिनट, तो उसका वास्तविक समय 4 की वैल्यू 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट, तो ओरिजिनलिटी में उसे कितना समय लगता था 1 घंटा 20 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। The curved surface area of a well is 264 meter square and the capacity 924 meter cube. What is the depth of well? एक कुएं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कुआं आपको पता है कुछ इस तरह से बना होता है, इसमें यहाँ पानी होगा और ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ क्या होगा कर्व सरफेस एरिया। तो कुएं का कर्व सरफेस एरिया बेलन है तो क्या होगा 2πRH। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 264 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा πr²h।
इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 924 मीटर क्यूब। तो हमें इसकी डेप्थ बतानी, तो वॉल्यूम में अगर मैं एरिया का भाग दे दूं तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, एरिया 2 पाई आर एच, 924/264, एच से एच गया, पाई से पाई गया, आर की एक पार से आर की एक पार गई, तो r/2 अगर अपन इसको काट दे 6 से काट दे, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 1 5 4, 11 से काट दे, ये गया 4 बार, 11 से गया या 7/2, तो यहां से r का मान क्या आया 7। रेडियस हमें मिल गई 7 मीटर, लेकिन हमें रेडियस नहीं बतानी, हमें डेप्थ बतानी है, गहराई हाइट बतानी। तो अपन कर्व सरफेस एरिया में रखें, 2 पाई आर एच का मान क्या था 264 मीटर स्क्वायर, 2 पाई का मान 22/7, रेडियस 7 इंटू एच बराबर 264, 7 से 7 गया, 22 से गया, एक बार बच जाएगा, 4 चला जाएगा 2 बार, h की वैल्यू 12/2, 6 मीटर। तो इस कुएं की गहराई डेप्थ कितनी है 6 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% फॉर 2 years इज 328 रुपीज। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड ऑफ द टाइम। 2 साल का CI दे रखा है 328, SI बताना है। 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है CI अपॉन SI बराबर 200 प्लस R अपॉन 200। CI 328, SI फाइंड करना है, रेट है 5%, तो 205/200। 5 से गया 41 बार, 5 से गया 40 बार, 41 से चला जाएगा मेरे पास एक बार, ये चला जाएगा 8 बार, तो SI की वैल्यू 40 इंटू 8 320 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 320 रुपये, ऑप्शन ये हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 66 से 2/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 8 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। तो घटने से पहले हमें वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है कि क्या था। 66 से 2/3% मतलब 2/3 की कमी, तो उसका रेट अगर ओरिजिनलिटी में 3 था तो 2 कम हो गया, तो अब कितना हुआ 1। रेट 3 से 1 हुआ तो मिलने वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1 से 3। अब वो क्या कह रहे हैं कितनी वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं 8, दोनों का डिफरेंस 2 की वैल्यू 8 वस्तुएं, तो 1 की वैल्यू 4। तो पहले हमें क्या होता था 1 रुपए की कितनी वस्तुएं मिलती थी 4, 1 रुपए के 4 आर्टिकल। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी 4 ऑफ ₹1। चलिए तो हमने पेपर के पूरे 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।